हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एक और जो हम क्या कहते हैं इसको, एक और लेक्चर जो बेस्ड ऑन थ्योरीज ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी है, दैट इज डाइकोटोमस थ्योरी एंड इकोलॉजिकल थ्योरी। जो अर्बन सोशियोलॉजी के साथ रिलेटेड है, जो मैंने इससे पहले जो वीडियो जो लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने बोला कि कुछ पर्सपेक्टिव थ्योरीज हम आगे डिस्कस करेंगे, जो भी आपके सिलेबस के मुताबिक होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने इससे पहले भी बोला आप लोगों को कि मेरे वीडियो जो होते हैं ये बिल्कुल अनएडिटेड होते हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ कोताहियाँ रहती हैं, तो मुझे उम्मीद है आप आ, ये चीज़ समझ जाओगे कि मैं कोई एडिट नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही वीडियो क्या कहते हैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद सीधा अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, और यूट्यूब पे जो आता है तो कुछ भी उसमें मेरा कोई एडिट ऑप्शन नहीं रहता है। मैं डायरेक्टली वीडियो अपलोड ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, दिस एडिटेड वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना भूलेगा नहीं, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। अब जो आज की जो थ्योरीज दो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें एक डाइकोटोमस थ्योरी है और एक इकोलॉजिकल थ्योरी है, ठीक है। जो डाइकोटोमस अप्रोच जो है, अगर अब इसको देखोगे कि डाइकोटोमस अप्रोच क्या है और डाइकोटोमस थ्योरी क्या है, ये वो थ्योरी है या वो अप्रोच है जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम दो चीज़ों को आपस में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करें ताकि हम समझें एक चीज़ दूसरी चीज़ से किस तरह मुख्तलिफ है, ठीक है। या ये जो अप्रोच है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं द नेचर ऑफ अर्बन टू नॉन अर्बन सेंटर। दैट मीन्स हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं इस पर्सपेक्टिव में, इस थ्योरी में, कि किस तरह एक अर्बन सेंटर नॉन अर्बन सेंटर से क्या मुख्तलिफ है, ठीक है। ये डाइकोटमी है, बिल्कुल। ये डाइकोटमी ऑफ द रूरल एंड अर्बन सोसाइटी हम देखते हैं कि अगर एक अर्बन सेंटर है, ये किस तरह रूरल सेंटर से डिफरेंट है, इसमें कौन से फीचर्स जो रूरल सोसाइटी में हैं इस अर्बन सेंटर में नहीं है, या इस अर्बन रूरल सोसाइटी में है तो अर्बन सोसाइटी में नहीं है, ठीक है। या अर्बन सेक्टर सेंटर किस तरह डिफरेंट है तो इसको हम डाइकोटोमस अप्रोच के नाम से देखते हैं, ठीक है। इस डाइकोटोमस अप्रोच के जो थिंकर्स है, इसमें फॉर एग्जांपल फेडरटोनीस है एंड धरखिम है। ये जो ये क्या कर रहे हैं, ये इस डाइकोटोमी को मतलब ये कर रहे हैं, ये एडवोकेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो उन्होंने देखे हैं लॉट ऑफ चेंजेस जो भी सोसाइटीज़ में हुए हैं ऑन विद द अर्बनाइजेशन इन द सोसाइटी, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई है, कमर्शलाइजेशन आ गई है, जब सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई है, मॉडर्नाइजेशन आ गई है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ गए। अब इस सोसाइटी में भी मतलब सोसाइटी दिन ब दिन बहुत सारे चेंजेस जो हम देखने को मिलते हैं सोसाइटी में हर तरीके से हम देखते हैं सोसाइटी चेंजिंग है। अब ये जो थिंकर्स हैं, उन्होंने अब ये दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी थिंग दैट हाउ दिस अर्बन सेंटर इज़ डिफरेंट, और हाउ दिस सिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम दैट ऑफ जो रूरल और फोक सोसाइटी है। उस सोसाइटी में हम कैसे इसको कंट्रास्ट देखते हैं, कैसे कंट्रास्टिंग फीचर्स है उसमें, ठीक है। दैट मीन्स जो फोक सोसाइटी है, ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी जो थी, उसमें कौन सी चीज़ें अब अगर हम देखें एक अर्बन सेंटर में वो नहीं थे उस रूरल सोसाइटी में, अब कैसे वो चीज़ें हम उनको देखते हैं, वो कौन से फीचर्स हैं वो हमने देखने हैं इसमें। देखिए, जो पहला जो थिंकर है, जो मैंने अभी भी बोला, टॉनीज़, और उन्होंने जो टर्म्स कॉइन्स किए हैं, जो 2 टर्म्स कॉइन किए हैं, दैट मीन्स जेसेलशाफ्ट एंड जेमिनीशाफ्ट। उन्होंने जेसेलशाफ्ट टर्म जो उन्होंने दी है वो अर्बन सोसाइटी के लिए दी है उन्होंने, ठीक है। एंड जेमिनीशाफ्ट फॉर रूरल सोसाइटीज़। दैट मीन्स ये उनकी जो टर्म्स जो थी, जो उन्होंने कॉइन की थी, वो उसमें मतलब एक इंटरेस्टिंग फीचर बता रहे हैं रूरल सोसाइटी एंड अर्बन सोसाइटी में, ठीक है। जेमिनी शाफ्ट जो ये क्या कहते हैं इसको, टॉनीज जो कह रहा है कि ये बोल रहा है कि ये जेमिनी शाफ्ट वो मतलब सोसाइटी होती है जिसमें
एक ग्रुप आइडेंटिटी डोमिनेट होती है, ठीक है। जेमिनी शाफ्टी इज डोमिनेटेड बाय ग्रुप आइडेंटिटी व्हाइल जेसल शाफ्ट कंट्रास्टेड टू कैरेक्टर्स बाय इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट। दैट मीन्स ये यहाँ पे एक तरीके से एक रूरल सोसाइटी को एक अर्बन सेंटर से डिफरेंट मतलब कंट्रास्टिंग फीचर्स बता रहा है कि यहाँ पे ग्रुप आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे एक कम्युनिटी फीलिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप आइडेंटिटी होती है, लेकिन अर्बन सेंटर में ग्रुप आइडेंटिटी नहीं, वहाँ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यहाँ एक कम्युनिटी फीलिंग्स होते हैं। वहाँ इंडिविजुअलिज्म, जो मैंने इससे पहले लेक्चर में एक फीचर में बताया कि इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा होता है अर्बन सोसाइटीज़ में। वहाँ सेल्फ इंटरेस्ट लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप ज़्यादा होती है। जहाँ मकसद है वहीं पर लोग जाते हैं, ठीक है। वो अर्बन सेंटर का फीचर। लेकिन यहाँ पे ये टॉनिस कह रहा है कि ही डिफरेंशिएट्स रूरल सोसाइटी फ्रॉम द अर्बन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ हिज ओन टर्म्स, जो उन्होंने कॉइन किए थे, दैट इज द जेमिनी शाफ्ट, ठीक है, एंड द जेसल शाफ्ट। जेमिनी शाफ्ट उन्होंने इसको रूरल सोसाइटी के साथ रिलेट किया है, एंड जेसल शाफ्ट को एक अर्बन सेंटर के साथ रिलेट किया है, ठीक है। उसमें ये यही चीज़ें सिखा रहा है कि जो जेमिनी शाफ्ट इसमें क्या कहते हैं इसको, जेमिनी शाफ्ट में ज़्यादा ग्रुप फीलिंग्स, ग्रुप आइडेंटिटी होती है, ठीक है। सिंपलिसिटी होती है, ग्रुप आइडेंटिटी होती है, लेकिन जेसल शाफ्ट में ऐसा नहीं है। वहाँ डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं, वो एक हेटेरोजेनस सोसाइटी होती है, ठीक है। ये फेडर टॉनिस कह रहा है। इसके बाद अगर आप इमाइल दरखिम की जो उन्होंने ये जो डाइकोटमस अप्रोच अपना दिया है, उसमें ये बोल रहा है कि उन्होंने भी दो तरीके से अपनी इस सोसाइटी को, इन अर्बन सोसाइटी और रूरल सोसाइटीज़ को क्या कहते हैं इसको, डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। उन्होंने बोला दो तरीके से इन टर्म्स ऑफ द सोशल सॉलिडेरिटी, ठीक है। ये कह रहा है कि सोसाइटी इज़ बाउंड टू बी हैव द सोशल सॉलिडेरिटी, ये कैरेक्टरिस्टिक है सोसाइटीज़ का। अब दो तरीके से, टू टाइप्स ऑफ द सोशल solidarities are there, that is one is mechanical solidarity and another is organic solidarity, ठीक है। मैकेनिकल सॉलिडिटी वो सॉलिडरिटी होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि सिंपल सेगमेंटल डिवीजन हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्साइंस हो, ठीक है। ये क्या कहते हैं इसको, मैकेनिकल सॉलिडरिटी वहाँ पे होती है, जहाँ पे बिल्कुल सिंपल सेगमेंट डिवीजन नहीं होता, बिल्कुल सिंपल लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्साइंस होगा। लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में क्या, मोर कम्प्लेक्स, वो सोसाइटी होती है जो मोर कम्प्लेक्स सोसाइटी होती है, वो सोसाइटी होती है जो मोर पॉपुलेटेड सोसाइटी होती है, वो सोसाइटी होती है जिसमें डिफरेंशियल ऑफ रोल्स होते हैं। अब अगर आप इन दो टर्म जो उन्होंने मैकेनिकल सॉलिडरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी दी है इन टर्म्स ऑफ सोशल सॉलिडरिटी के तौर पे, जो दो टाइप्स दिए हैं, अब अगर आप इसको देखोगे, आप खुद भी यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिंपल सोसाइटी को कौन होती है, सेगमेंटल सिंपल डिवीजन कहाँ होते हैं, और नो डिवीजन एट ऑल, स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव कॉन्सेंस कहाँ होती है, ये बिल्कुल एक रूरल सोसाइटी में होती है, एक फोक सोसाइटी में होती है, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल विलेज में होती है। और जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी इज़ बेस्ड ऑन मोर कम्प्लेक्स सोसाइटी, दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द अर्बन सोसाइटी फीचर्स। ये उन्होंने अपनी तरीके से सोसाइटी को बताया, कि अपने टर्म्स में बताया, अपने तरीके से इस सोसाइटी अर्बन सोसाइटी को डिफरेंशिएट किया है फ्रॉम द रूरल सोसाइटी। ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी जो अब ये है, ये रिलेट करता है किसके साथ, अर्बन सोसाइटी के साथ, क्योंकि अर्बन सोसाइटी में मैंने इससे भी पहले बोला कि मोर पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेटेड डेंसिटी पॉपुलेशन होती है, उसमें क्या है, मोर कम्प्लेक्स, दैट मीन्स जहाँ पे मोर एंड मोर हेटेरोजेनस सोसाइटी जो होगी वो उतनी कम्प्लेक्स सोसाइटी होगी, कम्प्लेक्सिटीज़ वहाँ पे होंगे, मोर पॉपुलेशन होगी वहाँ पे, ठीक है, मोर एंड मोर पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ पे माइग्रेंट्स होते हैं, एक अट्रैक्टिव सेंटर बनता है, इमिग्रेंट्स आते हैं इन टर्म फॉर द जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है उनको, चाहे एजुकेशन के तौर पर, चाहे जॉब के तौर पर, चाहे क्या कहते हैं इसको, बेटर लाइफ फैसिलिटी जो भी उसको उनको मिल रहे हैं, तो वहाँ पे सोसाइटी मोर एंड मोर पॉपुलेटेड बनती है, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है। तो एंड वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द सोशल रोल्स, वहाँ पे डिफरेंशिएट ऑफ द सोशल रोल्स होते हैं। वहाँ पे एक फैक्ट्री होती है, एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ बहुत सारे मतलब ऑफिस होते हैं, वहाँ एक ही मतलब बहुत सारे रोल्स की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड पीपल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है।
इसके बाद मैक्स वेबर भी बोल रहा है कि उन्होंने भी अपना एक टिपिकल मॉडल ऑफ अर्बन लाइफ जो बताया है, वो बोल रहा है कि सिटी जो है इट्स एन एलॉबरेट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। कौन? वेबर कह रहा है, ठीक है। इट्स एन मार्केट प्लेस, इट्स एन मार्केट प्लेस। ये इसको एक मार्केट प्लेस के तौर पे देखता है, वहाँ जहाँ पे ट्रेड कॉमर्स की बात जो चल रही है, वो इसको अपने तरीके से बोल रहा है कि इट्स एन एलॉबरेट सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। वहाँ बाइंग एंड सेलिंग, वहाँ ट्रांजेक्शन, वहाँ ट्रेडिंग, वहाँ मार्केटिंग, मार्केट इंट्रैक्शन, मार्केट रिलेशन होते हैं सिटीजन। नेटशल में वो कह रहा है कि सिटी जो है ये एक मार्केट प्लेस है। अगर आप इन तीनों की बात करोगे, देखेंगे उसमें कि दे ऑल एक्सप्लेन समथिंग डिफरेंट, दैट इज दे एक्सप्लेन पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन फोक सोसाइटीज एंड सिटी और द अर्बन सेंटर्स। दैट ये बिल्कुल डिफरेंशिएट करते हैं रूरल सोसाइटी को एक अर्बन सोसाइटी से। इसके बाद अगर आप इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखोगे, ये जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ये दिया है रॉबर्ट पॉक ने, जो मैंने पहले भी बोला कि एक वन ऑफ द जो पायोनियर ऑफ द अर्बन सोशियोलॉजी है, उन्होंने दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, दिस वेरी पर्सपेक्टिव हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम किससे? ये बॉटनिस्ट से उन्होंने लिया है। यस, हाँ, दैट मीन्स इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि हाउ ह्यूमन पॉपुलेशन एडॉप्ट्स देमसेल्व्स। दैट मीन्स यहाँ पे हम एक स्पेशल रिलेशनशिप देखते हैं इन अर्बन एनवायरनमेंट में कि रेजिडेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन जो है ये किस तरह एक पर्टिकुलर सेंटर पे कैसे क्या कहते हैं इसको, जो पॉपुलेशन वहाँ की होती है वो कैसे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को अडॉप्ट करती है, कैसे एडजस्ट कर पाती है अपने आप को, ठीक है, कैसे एडजस्ट कर पाती है अपने आप को। तो ये ही इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, यही इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जो ये पार्क है उन्होंने फॉर एग्जांपल ये जो पर्सपेक्टिव है फॉलो किया है, दैट इज द डार्विन्स थ्योरी ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड फिटेस्ट कैन सर्वाइव। आपने लोगों ने डार्विन थ्योरी पढ़ी होगी कि डार्विन्स थ्योरी जो है, हाँ, डार्विन्स थ्योरी जो है, इससे पहले हम डार्विन थ्योरी पे जाएं, मैं थोड़ा इसमें और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में थोड़ा एक और चीज़ें कुछ ऐड करूं कि जो ये इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है इसमें हम यही चीज़ें देखेंगे कि अर्बन एनवायरनमेंट में वहाँ के रेजिडेंस, बिजनेसेस, वेरियस इंस्टीट्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटी जो भी हैं वो कैसे मतलब लोग वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जो भी उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेटेड है। अगर एक पर्टिकुलर सेंटर है, एक हार्ट ऑफ द सिटी है, एक बंदा कैसे उसमें कैसे एडजस्ट करना है, वो वहाँ पे अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं। कोई झोपड़ी में रहता है, कोई 5 स्टार होटल में रहता है, किसी का मकान है, किसी का दुकान है, किसी का बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, किसी की फैक्ट्री है, तो डिफरेंट पोजीशंस पे वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो एडजस्ट करने के बाद, यस, एडजस्ट करने के बाद वो वहाँ पे अपने आप को अडॉप्ट जो करते हैं, यही इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। अब जो डार्विन थ्योरी ऑफ स्ट्रगल ऑफ एक्जिस्टेंस जो पार्क ने लिया है, डार्विन एवोल्यूशनरी थ्योरी पे ये जो ली है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो डार्विन था उन्होंने ये बोला कि जो जितना अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा, जो जितनी स्ट्रगल करेगा एग्जिस्टेंस के लिए, वो उतना ही फिट रहेगा। सो नेचुरली अर्बन एनवायरनमेंट में भी अपने आप को हमने क्या करना होता है, हमने अपने आप को करना होता है कि एडजस्ट करना होता है। जितना एडजस्ट हम कर पाएंगे उतना हम फिट रहेंगे। दैट मीन्स हमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करनी है। दैट मीन्स जो अभी किसी अर्बन सेंटर में, हार्ट ऑफ द सिटी में रहता है, तो वहाँ पे उसको बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं इसको, बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हाई रेंटल ये है, लैंड है, हाई रेंटल एकोमोडेशन है, हाई रेंटल बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। एक कॉमन मैन उस पर्टिकुलर सेंटर को नहीं रह पाएगा। अब जिसको जो अपने लेवल पे, जो अपने बजट के मुताबिक एक पर्टिकुलर सेंटर पे वो जाएगा। कोई वहाँ पे अगर किसी को रेंट मतलब फॉर एग्जांपल एकोमोडेशन चाहे, कोई 1000 पे जाएगा, कोई 50,000 की होटल बुक करेगा, कोई 500 का होटल बुक करेगा। तो ये अपने अपने लेवल पे अपने अपनी मतलब एडजस्टमेंट है, कोई कौन कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है।
सो डार्विन भी यही कह रहा है कि जितना इंसान स्ट्रगल करेगा एग्जिस्टेंस के लिए वो उतना फिट रहेगा, उसको फिटेस्ट, दैट मीन्स फिट कैन सर्वाइव, फिटेस्ट कैन सर्वाइव, वो उतना मतलब वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना कि जो ये इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इट इज़ कंसर्न्ड विद कम्युनिटीज़ रादर सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इट इज़ रिलेटेड टू किसके साथ, किसके साथ, कम्युनिटीज़ के साथ रादर सोसाइटी। कम्युनिटी मीन्स हम एक पर्टिकुलर एरिया को लेते हैं, एक जोग्राफिकल लोकेशन को लेते हैं, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर सेंटर को स्टडी करते हैं, एक पर्टिकुलर सेंटर को उसकी इकोलॉजी समझते हैं, उसका एनवायरनमेंट समझते हैं, उसके एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट देखते हैं, ठीक है। वहाँ की सोशल एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक इकोलॉजिकल एक पर्टिकुलर प्लेस की इकोलॉजी समझते हैं, वहाँ की स्पेशल रिलेशनशिप टू पर्टिकुलर एनवायरनमेंट समझते हैं, ठीक है, उसको स्टडी करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि इकोलॉजी इज कंसर्न विद मोर विद कम्युनिटीज, कंसर्न विद कम्युनिटीज रादर सोसाइटीज, ठीक है। तो जो डार्विन की जो थ्योरी है, दैट मीन्स मैंने आपको बोला है कि इट इज़ रिलेटेड टू, जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी है अपनी बुक में, अपनी बुक जो दी है उन्होंने, दैट इज़ ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज 1959 में जो उन्होंने दी है, दैट इज कंपटीशन फॉर बेसिक रिसोर्सेज। वो इसमें बोल रहा है कि हमें बेसिक रिसोर्स में कंपटीशन होता है, एडजस्टमेंट इन द एनवायरनमेंट, हमें अपने एनवायरनमेंट को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने बोली अपनी इस बुक में कि हमें कंपटीशन होता है, दैट मीन अर्बन सेंटर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। भारत ने ये चीज़ें अडॉप्ट की हैं। बेसिक रिसोर्सेज के लिए हमें बहुत सारा कंपटीशन, अपने आप को कंपटीशन में डालना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है वहाँ का एनवायरनमेंट, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें इंटरडिपेंडेंस के साथ रहना होता है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि पार्क ने अडॉप्ट की है अपने प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जो उन्होंने अडॉप्ट किए हैं अपनी थ्योरी में। तो क्या कहते हैं इसको, यस, उन्होंने अपनी थ्योरी में ये प्रिंसिपल जो एवोल्यूशनरी थ्योरी, डार्विन की स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड फिटेस्ट कैन सर्वाइव, उन्होंने इस इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में अडॉप्ट किया है, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया।